कभी कभी बहुत खास हो जाती है जब वो किसी खास से होती है। निश्चित रूप से फिर बार बार मिलने को मन करता है। आज शख्सियत में हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिनसे मिलकर आपको लगेगा कि बार बार उनसे मुलाकात हो। तो चलिए करते हैं स्वागत बॉलीवुड एक्टर कुंदन सिंह का। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जय जवाहर। सबसे पहला सवाल कुंदन जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये अभिनय के प्रति आपके अंदर रुचि कब और किस उम्र में जागी? आप आपको ये चीजें जो बात है जान के हैरानी हुई कि एक होता है कोई भी एक्टर बनना चाहता है तो उसके मन में बचपन से ख्याल आते हैं कि मुझे एक्टिंग के फील्ड में जाना, ये वो करना। लेकिन यकीन मानिए आप, मेरे मन में ऐसा कुछ शुरुआती दौर से कुछ रहा नहीं कि मुझे एक्टिंग फील्ड में ही जाना है। जी। पढ़ाई लिखाई करने वाला, और पढ़ाई में भी कोई खास नहीं रहा था मैं, तो एवरेज पढ़ाई करने वाला एक स्टूडेंट था। और एक होती है चीज़ें कि नसीब में लिखी होती है अगर चीज़ें, तो आपको ये जो प्रकृति है, नेचर है, अपने आप खुद ब खुद वैसा माहौल क्रिएट कर देता है, तो आपको चीज़ें मिल जाती है खुद से। जी, यानी कि आपने अभिनय को नहीं चुना, अभिनय ने आपको चुना और आप चले आए इस ओर। वैसे हमने ये सुना है कि आपका जन्म हुआ बिहार में, लेकिन रंगमंच पे आपने अभिनय शुरू किया हमारे छत्तीसगढ़ की धरा में। तो ये जो रंगमंच ने आपको अपनी ओर खींचा, ये वाकया क्या था और कैसे हुआ? मैंने पहले बोला कि प्रकृति जो नेचर है वो हमसे करवाती है चीज़ें, और हमें लगती है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे वश में कोई चीज़ होती नहीं, सब ऊपर वाला फिक्स कर रखा होता है। तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मेरी सिस्टर यहाँ रहती हैं, बड़ी बहन है, कंचन सिंह नाम है उनका जी। तो जन्म माँ ने दिया है, लेकिन समझिए कि सारी चीज़ें जो है, एक लगाव बहुत ज़्यादा अपनी बड़ी बहन कंचन सिंह के साथ है मेरा। जी। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं ऐसे ही घूमने के लिए आ गया यहाँ पे, चलो दीदी के पास जाता हूँ, बड़ी बहन है। आया यहाँ पे तो कुछ दोस्त मिले, दोस्ती हुई, और दोस्ती के दौरान ही नाटक देखने का मौका मिला। एज अ ऑडियंस मैं नाटक को देखा। जी। तो चूंकि नेचर ने फिक्स कर रखा था कि भैया ऐसे ऐसे प्रोसेस है, गुजरना है आपको बस। जी। हाँ, तो मुझे देखने के बाद लगा कि यार यार मजा आ गया मुझे, तो देख के मुझे इसमें कुछ करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ रंगमंडल अपने श्री योगेश अग्रवाल भैया के संरक्षण में चला करते थे उस वक्त। जी। अभी का पता नहीं। और संजय मैथिल जी उसके डायरेक्टर थे, तो वहां पे हमने ज्वाइन किया। और पहला नाटक था मुखौटा, जो हमने किया यहीं अपने रायपुर में ही। जी। तो वहां से शुरुआत हुई है, लोगों का रिस्पॉन्ड मिला, और मीडिया के बीच में भी आया, तो मुझे लगा कि अब मुझे यही काम करना है, इसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है। तो ये शुरुआत कह सकते हैं आप। जी, फिर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है और क्राइम पेट्रोल, ऐसे बहुत सारे सीरियल में आप नजर आए। जो पहला जी। आपका सीरियल था अशोका, ये जी। ब्रेक आपको कैसे मिला? थोड़ा सीरियस हो गया हूं मैं, क्योंकि एक शुरुआत होती है और पहला ब्रेक जो होता है वो इंसान के लिए यादगार हो जाता है। और सबको पता है, आप सबों को पता है, जो एक कहावत है कि मुंबई जाना बहुत आसान है, टिक पाना बहुत मुश्किल है। इसके पीछे कहानी है, संघर्ष है, स्ट्रगल है, ब्लैक नाइट्स है, उन सब का सामना करना पड़ता है। जिसके अंदर जिगरा हो, हिम्मत हो, वो वहाँ टिक के काम कर सकता है। तो मैं भी जब यहाँ से गया, तो बिहार, आपने पहले बताया कि बिहार से, जी। आपको पता ही है, आप सबको, जी। बिहार सोनपुर करके एक जगह पड़ता है, वहीं से मैं जन्मा हुआ हूँ। तो यहाँ बिहार से आया, फिर छत्तीसगढ़ आया। छत्तीसगढ़ के बाद 2017 के आसपास की बात है, जब मैं पहली दफा मुंबई गया। वो देखने के बाद, वहां जाने के बाद मेरा होश ही नहीं, ठिकाना ही नहीं रहा। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सभी लोग भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं, एकदम भीड़ खचाखच भरा पड़ा हुआ है। उस भीड़ में भटकते रहा, तकरीबन 1 साल लग गया मुझे, वहां कोई काम मिला नहीं। जी। खुद को ये यकीन दिलाना पड़ता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ। लेकिन एक चीज थी हमेशा जो मेरा साथ दिया उसने, वो ईश्वर की शक्ति है, ताकत है, पावर। क्योंकि मैंने पहले बोला कि जो होता है सब फिक्स होता है, ईश्वर की वो कृपा होती है, बनाई हुई चीजें होती है। तो पहला ब्रेक ऑडिशन मैंने दिया था। ऐसे तो कई सारे ऑडिशन, सबसे वहां का जो प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं होता है कि गुड लुकिंग हो, दे दो इसको काम, अच्छा ये अपने पहचान का है, दे दो इसको काम, ये नहीं होता है। 1 मिनट के रोल के लिए भी वहां पे कम से कम 5-6 लोग लाइन में खड़े होते हैं ऑडिशन देने के। उसके लिए उस प्रोसेस से गुजरने के लिए सबको आना पड़ता है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। तो वो सब चीज लगातार मैं करता रहा, भागता रहा 1 साल तक, कुछ हुआ नहीं। लेकिन अचानक मुझे फोन आया कि कुंदन आपका सिलेक्शन हो गया है, और अशोका सीरियल है, उसमें आपको रोल मिला है। मैं बहुत खुश हुआ, मुझे अच्छा लगा कि चलो 1 साल
कई लोग तो सालों साल रह जाते हैं, कुछ मिलता नहीं, लेकिन 1 साल तक यहाँ मैंने तप किया, तपस्या किया, उसका परिणाम हुआ कि मुझे जी। कम से कम अशोका मिला। हम्म। अशोका में काम किया जब मैंने, तो लोगों को ये चीज पसंद आई, जो मेकर्स होते हैं बाकी उन लोगों ने भी बुलाना शुरू किया। तो उसके बाद तो रास्ते खुलते खुलते चले चले गए। गए। हाँ, क्राइम बिल्कुल। पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्टार प्लस का, सॉरी, ये उसका स्टार प्लस का ही एक शो आता था तेरे शहर में, जी। उसमें चिट्ठी कुमार का कैरेक्टर है, उसने और मुझे पहचान दिलाई। ऐसे करके तमाम चीजें होती चली गई। अभी रिसेंटली मेरा एक शो राधा कृष्ण ऑफ एयर हुआ है, जिसमें मैं सूर्यदेव कर रहा था। तो ये सारी चीजें हैं। जी। एक तरह से धार्मिक सीरियल करना और हाँ जी। एक चुलबुला वाला रोल करना, जी। दोनों में काफी डिफरेंस है। तो ये जो धार्मिक सीरियल के अप्रोचेस आपके पास पहुंचने लगे, तो हाँ जी। ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? चैलेंजिंग तो हर मतलब इंसान अगर सोचे तो हर चीज में चैलेंज है। और चैलेंज अगर इंसान की सोच पे ही सारी चीज निर्भर करती है। अगर हम चाह लेंगे तो हर चीज आसान है, नहीं तो चैलेंज ही चैलेंज है। जी। तो यहाँ से जो मैंने अभिनय की बारीकियां सीखी थी, और ये चीज मैं बताना भूल गया कि वहां जाने के बाद भी मैं रंगमंच से जुड़ा रहा, और बाकी जो जो कमियां थी मेरे अंदर, उन सारी चीजों को मैंने मेंटेन किया वहां जाने के बाद। जी। तो अभी मेरे लिए वो ज्यादा चैलेंज नहीं दिख पाती है चीजें, कि किसी भाषा दूसरे लैंग्वेज में काम करना हो, कभी देवता बन जाना हो, कभी दानव बन जाना हो, कभी चुलबुला बन जाना हो। तो कैरेक्टर को क्या है ना, बतौर एक्टर हर किरदार में अब घुस जाने में मुझे सरलता से घुस जाया करता हूँ। तो ये चीजें हैं जो अभिनय की बारीकियां हैं, जो थिएटर के माध्यम से मैंने सीखा, वो आसान कर देती हैं। जी, मतलब थिएटर जो है वो एक ऐसी नींव हम मान सकते हैं जहां पर अगर आपने अच्छे से प्रशिक्षण लिया ना, तो आप हर किरदार को बहुत बखूबी निभा सकते हैं। जी जी। आपसे ये जानना चाहेंगे अब हम कि जैसे ही आपको राजस्थान मूवी में एक रोल मिला, जी। कैसा वो अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंची, कैसे पहुंची, और आपने टेलीविजन पे भी काम किया, फिल्मों में भी काम जी। किया, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको ज्यादा मजेदार लगता है? मजा तो सिनेमा करने में आता है। और राजस्थान की फिल्म है, तो वहाँ के मेकर्स फिल्म बना रहे थे, तो मेरा नाम किसी ने उन लोगों को रिकमेंड किया जी। कि हाँ, ये लड़का अच्छा है, काम अच्छा करता है। और सबसे अच्छी बात है कि आप अच्छे अभिनेता हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छे अभिनेता के साथ साथ फिल्म लाइन में, इंडस्ट्री में आपको अच्छा इंसान भी होना पड़ता है। आपका व्यवहार और आपका काम आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित होता है। तो उन लोगों को, मेकर्स जो थे, उनके पास मेरा नाम गया, तो उन लोगों ने ऑडिशन के लिए बुलाया। ऑडिशन पे मैं गया, उनको अच्छा लगा। तो ये इस तरह से मैं राजस्थानी सिनेमा में भी जुड़ गया। अच्छा, अब ये जानना चाहेंगे कुंदन जी कि ये जी। जो बीच का समय था, हाँ कोविड जी। काल था, जिसमें लोगों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ ज्यादा रुख जी किया, तो जी। इसका आपको बेनिफिट मिला या इस समय को आपने कैसे यूटिलाइज किया? हाँ, ये मतलब फिर से मैं टेंशन में आ गया हूँ थोड़ा, क्योंकि वहाँ का जो माहौल था कोविड के दौरान, वहाँ की क्या बात करें, पूरे विश्व की जो चीजें थी जी। सब अस्त व्यस्त हो चुकी थी। इंसान पता नहीं चल रहा था आज जो है वो कल रहेगा कि नहीं हमारे साथ। कई सारे अपने लोग हैं जो हमारे नजर के सामने हमारे बीच से चले गए। जी। अब इसमें परेशानियां आई तो कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आई। जैसे लोगों का थिएटर से कटाव हो गया और ओटीटी प्लेटफॉर्म डेवलप हो गई। लोग पहले ही बनाया करते थे, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बनाते थे जितना अब हो गई ये चीजें। वो कोविड के टाइम में चीजें डेवलप हुई और ओटीटी का चलन एक शुरू हुआ। और इससे बेनिफिट की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज अच्छा मैंने काम किया कोविड के दौरान, जी। जिससे मुझे अपने आप में जब भी सोचता हूं तो खुशी मिलती है। वो ये चीज है कि आप सबों ने देखा होगा कि कोविड के दौरान हमारे देश में अलग अलग जगहों पे पुलिस वालों के साथ, डॉक्टर्स के साथ लोग बड़े ही बदसलूकी से पेश आ रहे थे। पंजाब की घटना मान लीजिए, बिहार में कई सारी चीजें हुई, कहीं पे कोई हाथ काट दे रहा है पुलिस वालों का, कहीं पे पत्थर मार रहे हैं डॉक्टर्स के ऊपर। ये सब चीजें मतलब बहुत डरावनी हाँ, रही। डरावनी हो गई जी। थी। मुझे लगा कि ये हो क्या रहा है देश में। तो मेरा नेचर शुरू से रहा है कि किसी विषय पे अगर मुझे चीजें खटकनी लगे तो मैं उसको अपने स्तर से, मेरी जो हैसियत है, वो प्रभु ने जो मेरी हैसियत बनाई है, उस हिसाब से उसका सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने अगर पुलिस वालों के प्रति लोगों में नफरत देखा है, तो उसका जिम्मेदार एक बड़े पैमाने पे कह सकते हैं कि सिनेमा ही है। अभी तो हालांकि रोहित शेट्टी वगैरह सर जो हैं वो अच्छी फिल्में बनाने लगे हैं पुलिस के सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट में। जी। लेकिन पुरानी फिल्मों को देखिए, साउथ की फिल्मों को देखिए, उसमें पुलिस वालों को बड़ा ही मतलब अलग तरीके से पेश करते हैं वो लोग। तो
विलन के तौर पे लेते हैं, तो वो मानसिकता हमारे समाज दिमाग के जो में बैठ लोग हैं, जाती है, बैठ हाँ। जाते हैं कि पुलिस वाले करप्ट नहीं होते हैं। सभी पुलिस वाले करप्ट नहीं होते हैं। अभी देश में अपने अलग अलग जगहों पे आप मैं जाता रहता हूँ, बहुत सारे पुलिस वालों से मिलता रहता हूँ। अभी जैसे हाल फिलहाल में अभिषेक पल्लव सर हैं, आईपीएस, यहाँ दुर्ग के एसपी साहब हैं। जी। वो तो जीते जागते मिसाल हैं देश के लिए। ऐसे पुलिस वाले भी हमारे देश में हैं, जो हमें फक्र होता है, प्राउड होता है कि देश में ऐसे पुलिस वाले, ऐसे अलग अलग राज्यों में बहुत सारे पुलिस वाले हैं। तो उस समय मैंने अच्छा काम क्या वो बता रहा हूँ। एक कंपनी जी। मैंने बनाई अपनी, साई विनायक फिल्म्स, हम्म। और उस कंपनी के जरिए मैं हमारे जो देश के रियल हीरोज हैं, मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, हमारे हमारे दर्शकों के सामने बैठा हुआ हूँ मैं। जी। और मैं ये कह रहा हूँ आप सभी से कि जो हमारे देश के जो असल हीरोज हैं, वो मैं या बॉलीवुड के और भी एक्टर हैं वो नहीं है। हमारे देश के असल हीरोज वो हैं जो देश की हिफाजत में जी। सेना हमारे जो हो गए, हमारी पुलिस हो गई, वो हमारे लिए जो हमेशा खड़े हैं, वो हमारे देश के असल नायक है। उनके लिए हम कुछ ना कर सके तो कम से कम उनके सम्मान में एक सैल्यूट तो बनता है। उसी मकसद से साई विनायक फिल्म जो है मेरी, लगातार कोविड के टाइम से अब तक काम कर रही है। गानों के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के माध्यम से, शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से। आप सबको बता दूं कि मैंने पहला डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था, तुम हो भारत भाग्य विधाता, कोविड के टाइम में जब सारी चीजें बंद थी। तो मोबाइल के जरिए ही मैंने बनाया था उसको। उसमें बॉलीवुड के दिग्गज लोग भी शामिल थे, अपने रायपुर शहर से थे। रायपुर से श्री योगेश अग्रवाल भी थे, प्रकाश अवस्थी जी थे उसमें, फिर उदित नारायण जी बॉलीवुड के सिंगर थे, फिर बिहार के डीजीपी को हमने शामिल किया था। ऐसे 10-12 आईपीएस लोग थे, अखिलेंद्र मिश्रा जी थे, बॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं। इन लोगों को जोड़ के मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, तुम हो भारत भाग्य विधाता। उसमें जी। पुलिस वालों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या बनता है, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, हम उनका सम्मान करें, यही उसका मकसद था। जी। तब से अब तक काम कर रहा हूँ साई विनायक फिल्म्स के जरिए। और मुझे लगता है कि हर इंसान की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो जहां है अपने स्तर से, जो हमारे देश के रियल हीरोज हैं, एक सैल्यूट के तौर पे दिल से सम्मान निकाले, बस। जी बिल्कुल। अच्छा, हमने ये सुना, आपने विलन का जिक्र किया और हाँ साउथ जी। इंडियन मूवी का भी जिक्र किया। हमने जी। सुना है कि आपकी बड़ी रुचि है विलन बनने में, साउथ इंडियन मूवी करने हाँ में। जी। तो ये ऐसा ख्याल कैसे आ गया आपके मन में? इसके पीछे भी कहानी है। देखिए क्या है, जब मैं लोगों के पास जाता हूँ ना, तो काम के लिए, लोग बोलते हैं यार तुम इतने स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, विलन कैसे कर पाओगे। फिर मैं उनको दिखाता हूँ कि सर ये मैंने काम किया, आप देखिए। तो वो देखते हैं, फिर सोचते हैं कि यार तुम ही हो ये। तो जाके जो मुझे लुक से जज करते हैं वो सोचते हैं तू हीरो है। और अच्छा। कई सारे लोग हीरो के लिए बुलाते हैं मुझे, लेकिन मैं बाद में जाके बोलता हूँ मुझे विलन का काम दो ना। वो पहले ही मना कर देते हैं, नहीं तुम गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो, हीरो मतलब हीरो मटेरियल हो, विलन नहीं कर सकते। बट काम देखने के बाद वो लोग देखते हैं कि नहीं ये विलन के लिए ही फिट है। तो मैंने एज अ विलन अभी मेरी जैसे कि बताया मैंने कि अलग अलग राज्यों की फिल्म भी करता हूं मैं। तो अभी मेरी भोजपुरी में एक फिल्म आ रही है, अपकमिंग है, हाल फिलहाल में रिलीज होगी, प्रेम तपस्या। जी। उसमें मैंने मेन विलन किया और लोगों को बहुत ही अच्छा काम पसंद आ रहा है वो। और भी 2-3 फिल्में हैं जिसका मैं नाम अभी मेंशन नहीं कर सकता हूँ, जी। उसमें ही मैंने एज अ विलन किया। और आगे मैं चाहता हूं कि विलन के तौर पे साउथ की फिल्मों में जाऊं और वहां पे अपने आप को बतौर अभिनेता स्थापित कर पाऊं। जी, आप तो एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और जी। हमने ये देखा है कि साउथ इंडियन मूवी की अगर मैं बात करूं तो वहां जी। पर टेक्निकली हम काफी साउंड होते हैं। जी। वहां पर आपको लगता है कि अभिनय जो है वो फीका पड़ जाता है वहां के साउंड और इफेक्ट के आगे? क्या लगता है आपको? देखिए, हम जब अभिनय कर रहे होते हैं तो कॉमन हम जैसे अभी दर्शकों से बात कर रहे हैं, मैं आपको सपोज की धमकी दे रहा हूं, आप मेरी आंखों को देख रहे हैं, मेरे चेहरे को देख रहे हैं, डायलॉग्स को देख रहे हैं, और इसके साथ बैकग्राउंड म्यूजिक धूम धड़ाम आया तो उसको और ऊपर उठाई थी। तो म्यूजिक जो हो गई और लाइट्स हो गए और बैकग्राउंड म्यूजिक जिसको कहते हैं, वो जी। अभिनय को दबा के ना, बल्कि उसके उस किरदार को और ऊपर उठाती है, उसको मतलब और एक्सप्लोर कर पाना कह सकते हैं उसको, वो कर देती है। बैकग्राउंड म्यूजिक का काम वही होता है। जी, तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स और क्या क्या है? फ्यूचर प्लान मैंने तो वर्तमान में बैठे बैठे सब बता दिया, लेकिन फिर से बताना चाह रहा हूँ कि मैं बतौर विलन बॉलीवुड में भी स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। और मेरा मेन मकसद है कि मैं साउथ फिल्मों में काम करूँ एज अ विलन। और सबसे बड़ी चीज है कि जैसे बतौर अभिनेता मैं काम कर रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे शोज कर रहा हूँ, सीरियल भी कर रहा हूँ, फिल्में भी कर रहा हूँ। ये सब हो गई, बातें हो गई, अपने आप को बतौर एक्टर पब्लिक तक ला रहे हो, फाइनेंशियल आपका जो भी चीजें हो रही है, लेकिन एज ए इंसान क्या हो, एज ए इंसान मेरी यही मतलब मेरा सपना है, मेरा ख्वाब है कि मरने से पहले कम से कम कला के माध्यम से हमारे देश के जो रियल आर्मी और पुलिस वाले हैं
उनके प्रति लोगों में 10,000 लोगों के मन में भी अगर सम्मान जगा दिया ना, तो ये मेरे लिए समझूंगा कि ये मेरा जीवन सफल हो गया। जी। तो यही मेरे ख्वाब है, मेरा सपना है कि लोगों में एक भावना जगे। हमारे देश के रियल हीरोज हैं, जी। आर्मी पुलिस, उनके प्रति। बिल्कुल, बहुत अच्छा ख्वाब है आपका, लेकिन जी। हम ये जानना चाहते हैं कि जी मैम। बॉलीवुड के प्रति ना होकर आपका क्षेत्रीय सिनेमा में ज्यादा रुझान है। ये क्षेत्रीय सिनेमा में ज्यादा रुझान होने की वजह क्या है? देखिए, चूंकि शुरुआत मेरी हिंदी से ही हुई है और अभी भी कर रहा हूँ, मैं हिंदी ही कर रहा हूँ। बट मेरा मानना है कि आप जितना ज़्यादा अलग अलग जगहों पे आप अलग अलग भाषाओं के साथ, बोली के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आप में और ज़्यादा वो निखार आता है। तो उस चीज़, भविष्य की जो तैयारी है, मैंने बताया कि मुझे साउथ में जाना है और उसके लिए जो प्लान कर रहा हूँ, तो उसका एक हिस्सा ये है कि अलग अलग भाषाओं पे काम करना, अलग अलग लोगों से मिलना। और हर इंसान चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं की फिल्में करूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं मैम। जी, अब ये जानना चाहते हैं आपसे, हाँ जी। क्योंकि आपको बहुत देर से अब देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन आपके डायलॉग्स थोड़े से मिसिंग है। अगर ये डायलॉग हमने नहीं सुनाया दर्शकों को तो थोड़ी नाइंसाफी होगी। तो कोई आपके फिल्म का या फिर आपके सीरियल का आपका फेवरेट डायलॉग हो तो आप जरूर हमें सुनाएं। अभी मैंने एक वो किया था, राधा कृष्ण चल रहा था मेरा शो, जी। तो वो मकर संक्रांति के आसपास वो टेलीकास्ट लास्ट हुआ था उसका। तो उसमें मैं सूर्य देव था और ऐसे ही था और पृथ्वी लोक पे बहुत सारे लोग मेरी पूजा अर्चना कर रहे थे और भगवान कृष्ण कितना फेमस, वो तो बहुत फेमस पॉपुलर पर्सनालिटी है, रोज मोबाइल में मेरे पास आता रहता है लोगों के मैसेज वगैरह, तो उसमें मोटिवेशनल चीजें आते रहती है। तो उसमें मैं सूर्यदेव हूँ, मेरे घोड़े हैं साथ में, और मैं देख रहा हूँ, ऐसे फिर लग रहा है वाह कितना मनोरम दृश्य है, पृथ्वी लोक पर आज मेरा पूजन किया जा रहा है, मेरी कृपा हमेशा पृथ्वी लोक पे बनी रहेगी। ऐसा ही कुछ था। तो उस समय मूड और माहौल कुछ अलग था, क्योंकि अभी तो मैं नॉर्मल बैठा हुआ हूँ, एक आम आदमी हूँ, लेकिन उस समय सूर्यदेव के कैरेक्टर में था, तो वो चीजें आ गई थी जो होती है सूर्य वाली चीजें। जी, ये कलाकार की खासियत होती है कि जी। जब वो किसी कैरेक्टर को निभा रहा होता है ना, तो वो उसमें पूरी तरह डूब जाता हाँ है जी। और उसकी कोशिश होती है कि वो अपने अभिनय से उसको जिंदा कर दे। और निश्चित रूप से आपने उस किरदार को बखूबी निभाया, काफी पॉपुलैरिटी आपको उससे मिली। अब हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने तो बताया कि आपका प्रोडक्शन हाउस बहुत ज्यादा काम भी कर रहा है और आपका जो फ्यूचर प्लान है, आप जो चाहते हैं कि देश की सेवा में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए कुछ काम करें, तो अब मेरा सवाल ये है कि आगे चलकर आप सिर्फ डायरेक्शन की लाइन में जाएंगे या आप अभिनय के साथ साथ डायरेक्शन भी करते रहेंगे? नहीं, मेरा मेन फोकस एक्टिंग ही है और एक्टिंग ही करना चाहता हूँ और करूंगा भी मरते दम तक। कोई कितना ही बोल दे डायरेक्शन करो, नहीं करूंगा। लेकिन मेरी जो ऑन प्रोडक्शन हाउस है साई विनायक फिल्म्स, उसके लिए मैं राइटिंग भी खुद से करता हूँ, डायरेक्शन भी खुद से करता हूँ, क्योंकि जो मेरे माइंड में चीजें चल रही हैं उसको अगर मैं किसी थर्ड पार्टी के हाथ में दे रहा हूँ तो वो फिर अपना इनपुट डालेगा। बट जो मेरे दिल और दिमाग में चल रही है उसको मैं लिखता हूँ, तो लिखता वही हूँ जो सोचता हूँ। जी। डायरेक्शन के वक्त भी करता वही हूँ जो सोचता हूँ। तो इसलिए अपने ऑन कंपनी के लिए मैं डायरेक्शन राइटिंग खुद से करता हूँ, बाहर के लिए मुझे डायरेक्शन नहीं करना, मैं एक्टिंग ही करूंगा। मुझे कोई ऐसे बंदूक भी लगा देना, बोले कि एक्टिंग मतलब डायरेक्शन करो, मैं बोलूँ भैया मार दे गोली, मेरे को डायरेक्शन नहीं करना। जी, अब चलते चलते हम चाहेंगे हमारे दर्शक जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, अभिनय जगत में अपना नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, संदेश की बात अगर करें तो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो या जॉब सेक्टर में जाना चाह रहे हो या फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हो, सबसे बड़ी बात होती है तैयारी। आप जितने तैयार रहोगे उतने आत्मविश्वास के साथ आप उस क्षेत्र में जाओगे, और जितना आपका आत्मविश्वास रहेगा आपको कोई हरा नहीं सकता। और संघर्ष की बात करें तो आपको संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी काली रातें होती हैं, लेकिन काली रात के बाद एक नया सवेरा आता है, उसका इंतजार करना पड़ेगा आपको धैर्य के साथ। आपकी तैयारी, आपका धैर्य, और एक सबसे बड़ी बात है, वो मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरी राय है, आप जिस क्षेत्र में हो बहुत गुणवान हो, अच्छी बात है, उसके साथ साथ आपका व्यवहारिक होना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर आप व्यवहारिक इंसान नहीं हो तो गुणवान इंसान बहुत सारे हैं, लोग आप पे ध्यान नहीं देते, आपको सीरियस नहीं लेते। तो सबसे पहले चीज है कि आपके अंदर गुण, जो आपका स्किल है उसको डेवलप करो, और साथ ही साथ अपना नेचर अच्छा रखो, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और प्रकृति जो ईश्वर है उसके प्रति आस्था रखो, ये सारी चीजें हो सकती है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के जी। लिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि कुंदन जी ने जो अपनी बातें, जो अपना स्ट्रगल आपके साथ शेयर किया है, उसको आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और आपको एक नई दिशा जरूर मिली होगी। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।